कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी तैयारी चल रही है। कांग्रेस में तो प्रत्याशी तय करने में ही 3 दिन लग गए। जो पद और प्रतिष्ठा है वो आने जाने वाली है। एक गरीब से गरीब आदमी से ही उसी प्रेम से मिलता हूं जिस प्रेम से बड़े आदमी से मिलता हूं। जो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है उसके जीवन में भी खुशहाली आए, उसके लायक आप काम करते हैं। ब्रिजमोहन की पहचान पद से नहीं है। रायपुर दक्षिण में चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव का प्रचार अब जारी है। जब भी रायपुर दक्षिण की बात होती है तो सिर्फ एक ही नाम आता है, बृजमोहन अग्रवाल का। बच्चे भी यही बोलते हैं कि बृजमोहन भैया हैं तो चुनाव एक तरफा है। इसलिए आज हम बृजमोहन अग्रवाल जी के पास आए हैं। सर, आपका स्वागत है। चलिए, नमस्कार। पहली बार ऐसा हो रहा है रायपुर दक्षिण में कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और आप अपने प्रत्याशी को उतारे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं तो अब सांसद बन गया हूं, इसलिए मेरा विधायक चुनाव लड़ने का कोई औचित्य भी नहीं है। और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, कमल फूल के प्रत्याशी के रूप में सुनील सोनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील सोनी जी एक अनुभवी राजनेता हैं, 2 बार मेयर रहे हैं, 1 बार आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं, अभी पिछले बार सांसद थे। तो उनके नेतृत्व में रायपुर शहर का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है और मुझे इस बात का विश्वास है कि वो दक्षिण के विधायक बनेंगे और रायपुर शहर का और दक्षिण विधानसभा का तेज़ी से विकास करेंगे। आप जरूर कह रहे हैं कि सुनील सोनी लड़ रहे हैं, लेकिन जब भी हम ग्राउंड में जा रहे हैं तो वहाँ एक ही बात हो रही है कि बृजमोहन भैया ही चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं को देखकर हम वोट दे रहे हैं। अच्छी बात है। जनता का ये जो प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद है, यही मेरी ताकत है। कैसी तैयारी चल रही है अभी? अच्छी तैयारी चल रही है। कांग्रेस में तो प्रत्याशी तय करने में ही 3 दिन लग गए जी, और भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली पहले प्रत्याशी तय कर जी। और हमारे प्रत्याशी का तो वार्ड वार्ड में जनसंपर्क शुरू हो गया है, संगठन की बैठकें हो गई हैं और आने वाले समय में उनका जो मुहूर्त का नामांकन है वो भी भर दिया है और कल सब वरिष्ठ नेताओं के साथ में गाजे बाजे के साथ में नामांकन भरने जाएंगे। जी, 1990 से आपका जो सफ़र शुरू हुआ है, आप लगातार अजय योद्धा बनकर चल रहे हैं। कैसा फार्मूला रखते हैं आप? जीत का कौन सा मंत्र रखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो पद और प्रतिष्ठा है वो आने जाने वाली है और पद जो है वो आपके सर पर चढ़कर बोलना नहीं चाहिए। जैसे आप सामान्य दिनों में रहते हैं, बिना पद के रहते हैं, वैसे ही आप पद के पर रहने पर भी जनता के साथ में व्यवहार करें। और इसलिए मैं एक भीख मांगने वाले से लेकर, एक रिक्शे वाले से लेकर, एक गरीब से गरीब आदमी से ही उसी प्रेम से मिलता हूं जिस प्रेम से बड़े आदमी से मिलता हूं। चुनाव का मुद्दा क्या होगा इस बार दक्षिण में? चुनाव का मुद्दा होगा डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास करना। दक्षिण विधानसभा में जिस प्रकार से हमने काम किए हैं उसको आगे बढ़ाना। रायपुर में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो और यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध हों। ये हमारे मेन टास्क हैं जो आज से नहीं, पहले दिन से हैं और आगे भी ये रहेंगे। लेकिन पिछले 9 महीने में देखा जा रहा है कि कानून व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं और अभी लोग भी यही बोल रहे हैं कि थोड़ी कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इसको कैसे देखते हैं आप? सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिन लोगों को जनता ने धूल चटा दी उनके द्वारा जबरदस्ती सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो अगर अपने 5 साल का कार्यकाल देख लें तो मुझे लगता है कि उनको सवाल खड़ा करने की हिम्मत नहीं होगी। आप इतने साल से यहाँ पर विधायक हैं, आपने बहुत सारे काम किए, लोगों के पास जाने से ही वो लोग आपके नाम से ही वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन से काम छूट गए हैं जिन्हें अब आगे पूरा करना? मैंने पहले भी कहा कि काम करने की अनवरत संभावनाएं हैं जी। और काम से कभी आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आपकी काम करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। इसलिए काम हमेशा, नए नए काम आते रहेंगे और आप नए नए काम करते रहिए जिससे आम जन को सुविधा हो, जिससे कि गरीब से गरीब आदमी को सुविधा हो, जो सबसे पीछे, सबसे नीचे है, जो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में भी खुशहाली आए, उसके लायक आप काम करते जाइए। अभी रायपुर दक्षिण के साथ साथ अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है। कैसा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप आने वाले समय में और उसके लिए कैसा रोड मैप तैयार किए हैं? देखिए, पिछले 15 सालों में जब बीजेपी की सरकार थी,
तब छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर हमने बदली। 5 साल में कांग्रेस ने उसका सत्यानाश कर दिया। अब विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। जो मोदी जी की कल्पना है कि विकसित भारत बने, वैसे ही आने वाले समय पर विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, यही हमारी कल्पना है। अभी जब इससे पहले चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन आप झंडा लिए आगे आगे चल रहे थे और आपको पूरा भरोसा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी वाले चुनाव को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है और कैसे आप देख रहे हैं? अभी वाले चुनाव में भी सुनील सोनी जी जीतेंगे, कमल फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक जो कम हो गया था वो फिर से बढ़ेगा। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी आपके समर्थक हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि युवाओं में थोड़ी सी उदासी है। युवा आपसे कुछ चाहते हैं, शिक्षक भर्ती को लेकर, एसआई भर्ती को लेकर, इन सब को लेकर आप क्या काम कर रहे हैं? उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो 3 महीना रुक जाए। 3 महीने के बाद में विष्णुदेव जी की सरकार जितने वादे किए हैं सब पूरे होंगे और युवाओं के भविष्य को भी संवारा जाएगा। भैया एक चीज़, हम लोग जब ग्राउंड में घूम रहे हैं तो एक चीज़ देखने को मिला कि वहाँ जो आपके समर्थक हैं वो ये बोल रहे हैं कि जब आप सांसद बने तो उन्हें उम्मीद था कि आप केंद्रीय मंत्री बनेंगे। अब उनमें थोड़ी सी उदासी है, ये बात वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। आप उनको कैसे समझाएंगे कि वो आपके साथ रहें? उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बृजमोहन की पहचान पद से नहीं है, संबंधों से है, व्यवहार से है और उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। तो उनकी उदासी जो है उसको कैसे आप कम करेंगे? वो तो कम हो गई है जी। और धीरे धीरे और कम हो जाएगी। आने वाले चुनाव को लेकर आप अपने जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी रायपुर दक्षिण, रायपुर शहर की जनता से आह्वान करूंगा कि हम रायपुर को एक स्मार्ट शहर के रूप में, एक विकसित राजधानी के रूप में विकसित करना चाहते हैं। तो मोदी जी की सरकार और विष्णुदेव जी की सरकार दोनों से हम पैसे लाएंगे और रायपुर को सुंदर और विकसित राजधानी बनाएंगे। आइए हम सब मिलकर कमल फूल का बटन 13 नवंबर को दबाएं, सुनील सोनी जी को विधायक बनाएं, विष्णुदेव साय जी की ताकत बढ़ाएं और रायपुर दक्षिण का विकास कराएं। समय आपके पास बहुत कम है, लेकिन लास्ट सवाल मेरा ये है कि कितने वोटों से आप जितवा रहे हैं इस बार? अच्छे वोटों से जीतेंगे। तो रायपुर दक्षिण में चुनाव के सारे माहौल मैं आपको बताता रहूंगा और एक एक अपडेट आपको दिलाता रहूंगा। हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।